ज्योतिष में ना कुछ योग बड़े कमाल के होते हैं, बिल्कुल एक दोधारी तलवार की तरह। आज हम बृहत्पराशर होरा शास्त्र के नजरिए से एक ऐसे ही योग को समझने की कोशिश करेंगे। मेष लग्न में जब सूर्य दूसरे भाव में हो, तो सवाल यह है कि ये एक शक्तिशाली आवाज देगा या फिर धन में अस्थिरता लाएगा। आइए इसी को जानते हैं। तो देखिए, इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए ना 3 चीजों को पकड़ना होगा। पहला है मेष लग्न, जो कि मंगल का घर है, मतलब आग ही आग, एनर्जी और एक्शन से भरपूर। फिर आता है सूर्य, खुद एक आग का गोला, जो हमारी आत्मा, हमारे ईगो और अथॉरिटी को दिखाता है। और ये दोनों फायरी प्लैनेट्स कहाँ मिल रहे हैं? कुंडली के दूसरे घर में, जो कि है वाणी, परिवार और जमा किए हुए धन का घर। अब जरा सोचिए, जब इतनी आग एक ही जगह इकट्ठी होगी तो परिणाम तो बहुत शक्तिशाली होंगे ही। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये कॉम्बिनेशन एक जबरदस्त दमदार आवाज देगा या फिर जमा पूंजी में मुश्किलें पैदा करेगा? यही जो इसका डबल साइडेड नेचर है ना, इसी वजह से ये योग इतना दिलचस्प बन जाता है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए चलिए सीधे चलते हैं ऋषि पराशर के पास और देखते हैं कि उनका मूल सूत्र इस बारे में क्या कहता है। और देखिए, बृहत्पराशर होरा शास्त्र का एक सूत्र सब कुछ साफ कर देता है। द्वितीयस्थ सूर्य धननाशकः परंतु वक्तृत्व कारकः। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है, दूसरे घर में बैठा सूर्य धन का नाश कर सकता है, मतलब पैसों में अस्थिरता ला सकता है, लेकिन वाणी को, स्पीच को जबरदस्त पावरफुल बना देता है। तो अब आप देख रहे हैं, इस योग का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो बिल्कुल सामने है। एक तरफ सूर्य आपकी आवाज में एक अथॉरिटी, एक रुतबा भर देता है, उसे प्रभावशाली बनाता है। और दूसरी तरफ वही आग, वही एनर्जी आपकी जमा पूंजी को जला सकती है, उसमें अस्थिरता ला सकती है। तो एक तरफ वाणी से फायदा और दूसरी तरफ धन को लेकर टेंशन। बस यही है इस प्लेसमेंट की कहानी। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं इसके पॉजिटिव साइड की। देखते हैं कि ये जो सोलर एनर्जी है, ये क्या क्या अच्छी चीजें, कौन सी ताकतें दे सकती है। और इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं ना, वो सच में कमाल के हैं। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को राज सम्मान प्राप्त होता है, मतलब सरकार से या बड़े लोगों से सम्मान मिलता है। वो कुल दीपक बनता है, यानी अपने खानदान का नाम रोशन करने वाला। और सत्य प्रिय होता है, मतलब सच का साथ देने वाला। आमतौर पर ऐसे लोग अपनी लीडरशिप क्वालिटीज से या गवर्नमेंट से जुड़कर पैसा कमाते हैं, और उनकी जो स्ट्रांग विल पावर होती है ना, उससे वो अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, हर पावर की एक कीमत होती है। तो अब जरा देखते हैं कि इस पावरफुल सन के चैलेंजेस क्या हैं, कौन सी परेशानियां ये साथ लेकर आता है। देखिए, वही जो पावरफुल आवाज है ना, वो कभी कभी बहुत हार्श, बहुत चुभने वाली हो सकती है। ऐसा लग सकता है कि इंसान अपनी बात सब पर थोप रहा है, और इसी वजह से पिता से या घर के बड़ों से वैचारिक मतभेद, क्लैशेस हो सकते हैं। फिर ईगो और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से फाइनेंशियल लॉस का भी डर बना रहता है। और अगर हेल्थ की बात करें तो गुस्सा, हाई ब्लड प्रेशर और गले, आंखों या दांतों से जुड़ी दिक्कतें भी ये प्लेसमेंट दे सकती हैं। हाँ, पर एक मिनट, ज्योतिष इतना सीधा भी नहीं है। कहानी सिर्फ एक ग्रह पर खत्म नहीं होती। दूसरे ग्रहों का असर, मतलब उनकी दृष्टि, वो इस सूर्य के रिजल्ट्स को पूरी तरह से, मेरा मतलब है कंप्लीटली बदल सकती है। कैसे? चलिए समझते हैं। अब देखिए, ये कितना फैसिनेटिंग है। मान लीजिए सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो क्या होगा? वाणी में और ज्यादा कड़वाहट आ सकती है। लेकिन अगर बृहस्पति देख लें तो वही वाणी ज्ञान से भर जाएगी, समझदारी वाली हो जाएगी। मंगल की दृष्टि पड़े तो आवाज और भी ज्यादा बोल्ड और कमांडिंग हो जाएगी। और अगर शुक्र का इन्फ्लुएंस आ जाए तो इंसान एक बहुत ही अट्रैक्टिव या आर्टिस्टिक स्पीकर बन सकता है। देख रहे हैं कैसे पूरा खेल ही बदल जाता है। तो अब इन सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। सवाल ये है कि इस जबरदस्त सोलर एनर्जी को बैलेंस कैसे किया जाए, इसका निचोड़ क्या है? तो कुल मिला के बात यह है कि ये प्लेसमेंट एक बहुत कॉन्फिडेंट और हार्ड वर्किंग इंसान बनाता है। ऐसा इंसान जो अपने परिवार के लिए बहुत मान सम्मान कमा सकता है। लेकिन एक बड़ा लेकिन है, उसे अपने ईगो और अपनी जुबान दोनों पर कंट्रोल रखना सीखना होगा। इसमें पोटेंशियल बहुत है, जबरदस्त पोटेंशियल है, बस उसे सही ढंग से चैनलाइज करने की जरूरत है। तो सवाल उठता है कि इसे चैनलाइज करें कैसे? अच्छी बात यह है कि शास्त्र इसके लिए प्रैक्टिकल उपाय भी बताते हैं। 3 सिंपल सी चीजें हैं। पहली, अपनी वाणी पर संयम रखें, सोच समझकर बोलें ताकि शब्दों की ताकत का सही इस्तेमाल हो।
दूसरी, बड़ों की इज्जत करें ताकि विचारों का मतभेद दिलों के मनभेद में ना बदले। और तीसरी, सूर्य देव का सम्मान करें, जैसे रोज सुबह उन्हें जल चढ़ाना, जिसे सूर्य अर्घ्य कहते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन ये चैलेंजेस को कम करके पॉजिटिव रिजल्ट्स को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए सोचने के लिए, कि अगर किसी के पास एक पावरफुल गिफ्ट है, जैसे कि एक दमदार अथॉरिटेटिव आवाज, तो उस गिफ्ट को लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट के लिए नहीं, बल्कि कुछ अच्छा बनाने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। शायद यही इस पूरे एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा लेसन है।